तो दोस्तों आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ प्रीपोजिशन। वो भी आई हुई हैं जो एसएससी का जो प्रीवियस एग्ज़ाम है उनसे मैंने आप देख सकते हैं क्रॉप किया हुआ है। और अगर आपने प्रीपोजिशन अभी तक नहीं पढ़ी है, आपका कोई फ्रेंड हो जिसने नहीं पढ़ी है और आप पढ़ना भी नहीं चाहते कि भाई इतनी प्रीपोजिशन फिक्स्ड मैं क्यों रटूँ, तो मैं 2 या 3 वीडियो डाल दूंगा जिसमें 50 से 60 तक फिक्स्ड प्रीपोजिशन होंगी, वो भी प्रीवियस एसएससी एग्ज़ाम में आई। तो आप होप कीजिए कि वो हमारे एयरफोर्स के एग्ज़ाम में आ जाएंगी और मुझे लगता भी है कि इनसे ही आएगी क्योंकि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो आप वीडियो पूरा देखिए, इसमें 20 से 22 तक जो हैं प्रीपोजिशन फिक्स्ड हैं और एसएससी में एग्ज़ाम में आई हुई हैं। तो किसी ना किसी शिफ्ट में आपको इन 20 में से 2 या 3 क्वेश्चन तो देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, इनसे क्वेश्चन जरूर आएंगे क्योंकि ये सभी हैं वो फिक्स्ड हैं। तो आज का वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिएगा क्योंकि प्रीपोजिशन टॉपिक का एक क्वेश्चन जरूर मिलेगा आपको एग्ज़ाम में। और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा ताकि जिन्होंने नहीं पढ़ा है वो पढ़ लें, क्योंकि मैं जानता हूँ मोस्टली स्टूडेंट ने प्रीपोजिशन का टॉपिक नहीं पढ़ा है। ठीक है, अगर प्रीपोजिशन से रिलेटेड कोई और प्रॉब्लम रहती है तो मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा क्योंकि एयरफोर्स से रिलेटेड प्रत्येक इन्फॉर्मेशन आपको मेरे चैनल पर मिलेगी। तो अब स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन ऊपरी ऊपर आप देखेंगे, अपनी वीडियो क्वालिटी इंक्रीज कर लीजिए। आई डू नॉट एग्री ब्लैंक यू। तो ऑप्शन देख लीजिए आप क्या हैं, आप इनमें क्या फिलअप करेंगे। तो फिक्स्ड है, मैं आपको ज़्यादा एक्सप्लेनेशन इनका नहीं दूंगा, आप इन्हें अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लीजिएगा। मैं जल्दी जल्दी बताता चला जाऊँगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। और आप जब एग्ज़ाम हो तो उससे पहले पढ़कर चले जाइए। ठीक है, आपका लक हुआ तो इनसे ही आएगा, इनसे बाहर नहीं आएगा। तो ठीक है, अब बताता हूँ कि आई डू नॉट एग्री के साथ विथ आएगा और आई डू नॉट एग्री विथ यू। ठीक है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। देयर इज नो बडी ब्लैंक होम। लगाइए अंदाजा क्या आ सकता है, ये सभी फिक्स्ड हैं। तो अब मैं बता देता हूँ, इसमें आएगा एट। देयर इज नो बडी एट होम। ठीक है, अब नेक्स्ट आप पढ़िए। कैन यू टेल द डिफरेंस ब्लैंक बटर एंड मार्गरीन। तो इसमें भी एक, इसमें क्या है कि जब भी वाक्य में आपको डिफरेंस वर्ड देखने को मिलता है ना, तो डिफरेंस के बाद हमेशा बिटवीन ही आता है। और वैसे भी यहाँ पर दो चीज़ें हैं, दो चीज़ों के लिए हमेशा बिटवीन ही यूज़ होता है। और आपने पढ़ा होता होगा डिफरेंस के बाद बिटवीन आता है, और ईच और एवरी के बाद कभी भी बिटवीन नहीं आता है। ईच और एवरी के बाद बिटवीन कभी नहीं आएगा। अब चौथा वाक्य पढ़ लीजिए, ही इज़ गेटिंग मैरिड ब्लैंक माया। इसमें कुछ लोग कंफ्यूज होंगे और मुझे लगता है कि गलत भी है बहुत ज़्यादातर लोगों का और इम्पोर्टेंट है। तो इसका आंसर है इज़ गेटिंग मैरिड टू आएगा, इसमें आएगा टू। और कुछ कहेंगे भाई विथ आएगा, तो वो भी वो सेंटेंस अलग होते हैं, उनका मीन्स अलग होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें आएगा टू। विथ मत कीजिएगा, विथ वो पैसिव वॉइस वालों में होगा। अब अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन की ओर चलते हैं। ये बात है पहला, वी शुड नॉट लाफ ब्लैंक फिजिकली चैलेंज्ड पीपल। तो इसमें क्या होगा कि लाफ किसी के ऊपर जब हम करते हैं ना तो वहाँ पर लाफ एट होता है, किसी भी के ऊपर लाफ एट। और कोई मैटर होता है तो लाफ ओवर ए मैटर। ठीक है, यहाँ पर लाफ एट ए फिजिकली चैलेंज्ड पीपल होगा, यहाँ पर आएगा एट, राइट आंसर है। अब आता है टेबल्स आर यूजुअली मेड ब्लैंक वुड। ठीक है, अगर आप जनरली इंग्लिश पढ़ते हैं तो प्रीपोजिशन याद करने की जरूरत ही नहीं है, जैसे ही वाक्य पढ़ेंगे प्रीपोजिशन ऑटोमेटिक आपके दिमाग में फिट हो जाएगी, ऑप्शन भी देखने की जरूरत नहीं है। तो इसका आंसर है मेड ऑफ वुड, इसमें आएगा ऑफ, मेड ऑफ वुड। ठीक है, अब आता है ही इज ब्लैंक द टॉप ऑफ द क्लास। तो यह भी मुझे लगता है कि कुछ लड़कों का गलत होने वाला है, कंफ्यूज होंगे आप इसमें। तो इसका आंसर है ही इज एट द टॉप ऑफ क्लास। ठीक है दोस्तों, ही इज एट द टॉप ऑफ द क्लास, एट आएगा यहाँ पर, कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जहाँ से मैंने ये देखे ना, आपने एमबी पब्लिकेशन बुक का नाम तो सुना होगा, उसमें कोई भी एरर नहीं है, चाहे वो कोई भी क्वेश्चन हो। एसएससी के सारे एग्जाम के प्रैक्टिस सेट है उसमें, तो मैंने वहीं से लिए हैं। अगर आप ये पढ़ लेते हैं तो आपका प्रीपोजिशन बिल्कुल सही होगा और गलती कुछ नहीं है, ये बता देता हूँ, इसमें कोई भी एरर नहीं है। ये मानकर मत चलिएगा, सभी क्वेश्चन सही है मेरे अभी जो आपको करवा रहा हूँ मैं। कमेंट में मत कहिएगा कि भैया आपका ये क्वेश्चन गलत है, नहीं है गलत। चाहे आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, अपने टीचर से, अपने फ्रेंड्स से। ठीक है दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे।
यह बता है माई फादर लिव्स ब्लैंक कोंडापुर ए स्मॉल विलेज ब्लैंक आंध्र प्रदेश। इसमें क्या होगा, आपको एक रूल है यहाँ पर कि जो स्मॉल प्लेसेस होते हैं उसके लिए एट यूज़ करते हैं और बिगर प्लेसेस के लिए इन यूज़ करते हैं। ये फिक्स नहीं है, यहाँ पर ये रूल लगेगा एट और इन। इसमें आंसर डी सही है। ठीक है, अब आगे वाला, तो सी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड ब्लैंक सिंगिंग, सी इज़ नॉट गुड ब्लैंक इट। तो यह भी आप इसमें कंफ्यूज हो गए और मोस्टली लड़कों का गलत होने वाला है। अगर सही हो जाता है तो आप प्रीपोजिशन आपकी गलत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चनों में कभी भी। तो इसका राइट आंसर है डी। तो सी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड अबाउट सिंगिंग, सी इज़ नॉट गुड इन इट। ठीक है दोस्तों, तो इसमें आएगा ऑप्शन डी। क्या शौक हो गए? तो ये दोस्तों ये गलत जवाब है, इसमें डी नहीं होगा। इसका आंसर डी नहीं है, इसका आंसर है सी। वो थोड़ी सी गलती हो गई थी, मिस्टेक की वजह से मैंने डी बता दिया। इसमें आएगा ऑप्शन सी सही है। तो सी इज़ वेरी इंटरेस्टेड इन सिंगिंग एंड सी इज़ नॉट गुड एट इट। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं, ही क्लाइम्ड ब्लैंक द ट्री। इसमें आने वाला है ऑप्शन बी, ही क्लाइम्ड अप, ही क्लाइम्ड अप द ट्री। ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सी ट्राइज टू एडजस्ट ब्लैंक हर रिलेशंस। तो इसमें क्या आएगा, इसमें आने वाला है सी ट्राइज टू एडजस्ट विथ हर रिलेशंस। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो दोस्तों लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कोई प्रॉब्लम रहती है तो कमेंट में बता दीजिएगा, भी क्वेश्चन बाकी हैं वो भी करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही इज ब्लैंक द टॉप ऑफ द क्लास। ये दोबारा रिपीट हो रहा है एट। ठीक है, अब आता है ही इज बिटन ब्लैंक ए डॉग। इसमें क्या होगा, ही इज बिटन बाई ए डॉग आएगा यहाँ पर। ही इज बिटन बाई ए डॉग, भाई कुत्ते के द्वारा काटा गया। ठीक है, अब आता है ही डज नॉट बिलीव ब्लैंक हेल्पिंग अदर्स। ही डज नॉट बिलीव इन हेल्पिंग अदर्स। ठीक है, अब आगे वाला पढ़ें, फॉर ए होल मंथ दे लिव्ड ब्लैंक फ्रूट एंड वाटर। ठीक है, कि दोस्तों जब भी हम खाने की वस्तु पर डिपेंड करते हैं, लिव करते हैं, तो वहाँ पर हमेशा ऑन आता है, लिव ऑन। और लिव एट स्मॉलर प्लेसेस, लिव इन बिगर प्लेसेस, यह आपको पता ही होगा। अब आगे आते हैं लास्ट में, टेक दिस मेडिसिन रेगुलरली एंड यू विल गेट रिड ब्लैंक दिस डिजीज। तो यहाँ पर यह आपका सही नहीं होगा मुझे लगता है। सही है तो बहुत बढ़िया है। यहाँ पर आने वाला है गेट रिड ऑफ, किसी चीज़ से छुटकारा पाना। टेक द मेडिसिन रेगुलरली एंड यू विल गेट रिड ऑफ द डिजीज, की दवाइयाँ रोजाना लो, तुम्हें छुटकारा मिल जाएगा बीमारी से। ठीक है, अब आखिरी दो प्रीपोजिशन हमारी रहेंगी, वो भी हम करेंगे। तो अब आते हैं भाई लास्ट दो प्रीपोजिशन। इफ़ यू आर वरीड अबाउट द प्रॉब्लम यू शुड डू समथिंग ब्लैंक इट। इसमें क्या आएगा, इसमें आने वाला है अबाउट, अबाउट इट, तुम्हें इसके बारे में कुछ करना चाहिए। क्या बात है, द मदर पार्टेड ब्लैंक हर मैरिड डॉटर इन सोरो। तो इसमें क्या आएगा दोस्तों, देखिए, तो इसमें आएगा पार्टेड फ्रॉम, मतलब जब किसी से दूर अलग होते हैं ना तो वो पार्टेड फ्रॉम होता है। किसी से सिपरेशन का भाव है ना, अलग गवाव का भाव है, तो वहाँ पर फ्रॉम होगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही था। कोई आपकी और पार्ट 2 चाहते हैं तो कमेंट में मुझे बता दीजिएगा, और लाइक करना ना भूलें। और मैंने इतनी मेहनत की है आपके लिए, तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये एयरफोर्स के लिए नहीं बल्कि हर एग्ज़ाम के लिए है प्रीपोजिशन। तो अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए, क्योंकि मैं जानता हूँ मोस्टली स्टूडेंट ने इसे नहीं पढ़ा है, क्योंकि डिफ़िकल्ट है। कितनी रटोगे, फिक्स पोजीशन बहुत सारी हैं, अगर किसी बुक को लेकर चलते हो तो इसमें बहुत ज़्यादा हैं। तो मैं आपके लिए 50 से 60 तक कोशिश करूँगा इतनी प्रीपोजिशन आपको प्रोवाइड करूँ, और उसमें से आपके एग्ज़ाम में जो एक प्रीपोजिशन आती है वो आ जाए और आप अपना एक नंबर गेन कर लो। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, धन्यवाद।